अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल्लज़ी फ़द्दलहु बिल इल्मि वल इअजाज़ि वल बयान व अला साहिबिही अबी बक्रिन जामिअल क़ुरआन व अलल फ़ारूक़िल मौसूफ़ि बिल अदल व कज़ालिका कान व अला उस्मान अत्तक़िय्यिल हय्यिल लज़ी तस्तहयी मिन्हु मलाइकतुर रहमान व अला अलिय्यिन सय्यिदिल उलमाइ वश्शुजआन व अला साइरि अहलिही व अस्हाबिही सलातन क़ाइमतन अला ममर्रिज़ ज़मान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अन्फ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून क़ौलुन मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़ा वल्लाहु गनिय्युन हलीम व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता क़ातिउर रहम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मन, बुज़ुर्गान मोहतरम, शरीयत की नज़र में सिला रहमी की बहुत बड़ी फजीलत है और क़ता रहमी शरीयत की नज़र में अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा गुनाह और अज़ाब और सज़ा का बाइस है। सिला रहमी करना ये ज़रूरी है और बाल्फाज़ दीगर अब ये कह सकते हैं कि ये फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज पढ़ना ये ज़रूरी है, जिस तरह ज़कात अदा करना ये लाजिम है, जिस तरह रोज़े रखना फ़र्ज़ है, जिस तरह हज अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह सिला रहमी करना भी ज़रूरी है। ये कोई इख्तियारी मामला नहीं है कि चाहे तो आप पढ़ लें कर ले, चाहे तो आप ना करें। जैसे नवाफिल हैं, नफली इबादत हैं, तो नफली इबादत के हवाले से इंसान के पास इख्तियार होता है, चाहे तो वो कर ले चाहे तो ना करे। नवाफिल पढ़ ले तो सवाब है, ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। नफल रोज़े रखे तो सवाब का बाइस है, ना रखे तो कोई वबाल नहीं। लेकिन सिला रहमी ऐसे नहीं है, बल्कि सिला रहमी करना ये ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ला यदखुलुल जन्नता क़ातिउ, फरमाया कि क़ता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इसका एक मतलब तो मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि इससे दुखूल अव्वली मुराद है कि शुरू में दाखिल नहीं होगा, उसके बाद अज़ाब और सज़ा भुगतने के बाद वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी क़ता रहमी की वजह से उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, अज़ाब चखना पड़ेगा, उसके बाद जन्नत में दाखिल होगा। बाद मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं
कि इससे मुराद है कि वो कभी जन्नत में दाखिल होगा ही नहीं कतल रहमी करने वाला। लेकिन ये वो सूरत में है जब कोई शख्स कतल रहमी को हलाल समझता हो, हलाल समझ कर करे, यानी ये समझे कि सिला रहमी तो ज़रूरी नहीं है, कतल रहमी कोई गुनाह नहीं है। तो ये शरीयत का एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है कि जब किसी हराम चीज़ को हलाल समझा जाए तो ये कुफ्र है और इसकी वजह से फिर इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो कतल रहमी को अगर कोई जायज़ समझ कर करता है कि जायज़ है तो जायज़ है, हराम को हलाल समझने वाली बात तो ये इंतहाई ख़तरनाक है। एक हदीस शरीफ में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स ये चाहता है अयमुद्द लहू फ़ी उमरिही व युवस्सिअ लहू फ़ी रिज़्क़िही व युदफ़अ अन्हु मीततुस्सू फ़लियत्तक़िल्लाह वलियसिल रहिमह, कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी उम्र में इजाफा किया जाए, उसकी ज़िंदगी लंबी की जाए, उसकी उम्र बढ़ा दी जाए और उसकी रिज़्क़ में इजाफा किया जाए, रिज़्क़ में वसअत पैदा की जाए। आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो ख़ासकर पाकिस्तान में, इस मुल्क अज़ीज़ में हर दूसरा बंदा माली तंगदस्ती का सामना कर रहा है। हर दूसरा बंदा माली लिहाज से परेशान है। हर कोई चाहता है कि रिज़्क़ में इजाफा हो, बल्कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व अमलन मुतक़ब्बल, कि अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ इल्म नाफ़ि का, ऐसा इल्म मुझे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, व रिज़्क़न वासिअन, और मैं आपसे सवाल करता हूँ रिज़्क़ वसी का, वसी रिज़्क़, व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा, और हर बीमारी से शिफा चाहता हूँ, व अमलन मुतक़ब्बल, और ऐसा अमल चाहता हूँ जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। तो रिज़्क़ वसी की दुआ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मांगी है। तो हर कोई चाहता है कि मेरा रिज़्क़ वसी हो, मुझे वसी रिज़्क़ मिले और इसमें कोई हरज भी नहीं है, ये दुआ मांग सकते हैं। तो फरमाया जो ये चाहता हो कि उसके रिज़्क़ में वसअत पैदा की जाए, व युदफ़अ अन्हु मीततुस्सू, और बुरी मौत उससे हटा दी जाए, बुरी मौत से वो बच जाए, अच्छी हालत में उसको मौत आए, ऐसी हालत में उसे मौत आए कि अल्लाह उससे राज़ी हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों से पनाह मांगी है। हदीस शरीफ में बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप सब पनाह मांगते हैं। मसलन आप सब फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनून वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम, अल्लाह मैं आपसे बरस की बीमारी से पनाह चाहता हूँ, वल जुज़ाम कोढ़ की बीमारी से पनाह चाहता हूँ, और वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम, और तमाम जो बुरी बीमारी है उनसे पनाह चाहता हूँ। इसी तरह आप ने पनाह मांगी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिनल जुबन, ऐ अल्लाह मैं आपसे पनाह चाहता हूँ बुख़्ल से, बुज़दिली से, व अऊज़ु बिका मिन अन उरद्द इला अर्ज़िल उमर, और आपसे पनाह चाहता हूँ निकम्मी उम्र से, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में लिखा है ला यअलमु बअद इल्मिन शैअन, कि जानने के बाद भी कुछ ना जान सके। जवानी है, सब कुछ मेमोरी में महफूज है, हाफजा कवी है, लेकिन फिर बुढ़ापा आ जाता है, निकम्मी उम्र आ जाती है, फिर बाज़ औक़ात अपनी औलाद के नाम भी इंसान को याद नहीं रहते। ये निकम्मी उम्र है। अर्ज़िल उमर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पनाह मांगी है। व फितनत दुनिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के फितने से पनाह मांगी है। व इल्मिन ला यनफ़अ, और ऐसा इल्म जो फ़ायदा ना दे। व क़ल्बिन ला यख़शअ,
और ऐसे दिल से पनाह मांगे जो अल्लाह से ना डरे। वनफ्सिन ला तशबा, और ऐसे नफ्स से पनाह मांगी है जो कभी सैर ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ उनमें से ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरी मौत से पनाह मांगी है। अल्लाह इन्नी अऊज़ु बिका मिन मीतति सू, ऐ अल्लाह मैं आपसे पनाह मांगता हूँ बुरी मौत से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहता हो कि बुरी मौत उससे हटा दी जाए। इन 3 चीज़ों का जिक्र किया कि जो ये चाहता हो कि उसकी उम्र में इजाफा किया जाए, उसके रिज़्क़ में वसा पैदा की जाए और बुरी मौत उससे हटाई जाए, तो उससे चाहिए फलियत्तक़िल्लाह वलियसिल रहमा, कि वो अल्लाह से डरे और सिला रहमी करे। तो जो सिला रहमी करता है तो ये 3 इनाम वो है कि उसको नकद मिलते हैं। बाकी तो आखिरत में जो सवाब मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन ये 3 इनाम ऐसे हैं जो दुनिया में भी उसको मिलते हैं। एक वो है कि नकद है, बाकी अल्लाह के यहाँ जो दर्जा क़यामत वाले दिन होगा जो सवाब मिलेगा उससे अलग है। तो सिला रहमी एक ऐसा नेक अमल है, ऐसा पसंदीदा अमल है कि दुनिया में भी इसका अजर मिलता है, इसका सिला मिलता है, आखिरत में तो वैसे भी। और देखिएगा सिला रहमी इसको नहीं कहते कि कोई रिश्तेदार आए जो हमारे में से आपके साथ हुस्न सलूक कर रहा है, अच्छा सलूक कर रहा है, सिला रहमी कर रहा है, आप भी उसके साथ कर रहे हैं। अगर वो आज हुस्न सलूक छोड़ दें तो आप भी छोड़ देंगे। ये तो सिला रहमी नहीं है, ये बदला है, बदला। हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लैसल वासिलु बिल मुकाफी वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा क़ुतिअत रहिमुहु यसिलुहा। फरमाया कि वासिल जो है, सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो बदला देने वाला हो। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि दूसरे रिश्तेदार अगर हुस्न सलूक का मुज़ाहरा कर रहे हैं तो हमारी तरफ से भी हुस्न सलूक है। फरमाया ये नहीं, वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा क़ुतिअत रहिमुहु वसलहा। सिला रहमी करने वाला वो है जब उसके साथ क़ता रहमी की जाए तो तब भी वो सिला रहमी करे। सिला रहमी तो कहते हैं उस सूरत में ये होती है, उस सूरत में जब दूसरे रिश्तेदारों दूसरी तरफ से आपके साथ क़ता रहमी हो रही हो, आपकी तरफ से सिला रहमी हो रही हो, दूसरी तरफ से रिश्ते को काटा जा रहा, आपकी तरफ से रिश्ते को थोड़ा जोड़ा जा रहा, ख़त्म किया जा रहा रिश्ता, आप जोड़ रहे हैं। ये असल में सिला रहमी है, वगरना तो बदला होगा। एक हदीस शरीफ में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलासुन मन कुन्न फीही हासबहुल्लाहु हिसाबन यसीरा व अदखलहुल जन्नह बिरहमतिही व अदखलहुल्लाहु जन्नत बिरहमतिही। फरमाया 3 चीज़ें जिस शख्स में होंगी तो हासबहुल्लाहु हिसाबन यसीरा, अल्लाह ताला उसका हिसाब आसान फरमाएंगे। हिसाब की आसानी की दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मांगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ ये भी है, अल्लाह हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसान कीजिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे। एक दफ़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया कि मल हिसाबुल यसीर, ये आप जो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मेरा हिसाब आसान कीजिए, ये हिसाब की आसानी क्या है, इसका क्या मतलब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हिसाब की आसानी ये है कि अयंज़ुरल्लाहु फ़ी किताबी, कि बस अल्लाह ताला सरसरी निगाह डाले उसके नामे अमाल, बस उससे दरगुजर फरमाए। और फरमाया मन नूक़िशा उज़्ज़िब या मन हुसिबा उज़्ज़िब, जिसके साथ हिसाब किया जाए, यानी एक तो नज़र गहराई में हिसाब किया जाए, उज़्ज़िबा तो वो बच नहीं सकता, उसको अज़ाब दिया जाए। कौन है इस दुनिया में जो अल्लाह को हिसाब दे सके? कौन दे सकता है?
तो हिसाब की आसानी की दुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। तो फरमाया कि 3 चीज़ें जिसमें होंगी अल्लाह ताला उसका हिसाब आसान फरमाएंगे। वो अदखलहुल्लाहुल जन्नत बिरहमतिही, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी रहमत से उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो फरमाया तुअती मन हरमक व तसिलु मन क़तअक व तअफु अम्मन ज़लमक। 3 चीज़ें। पहली चीज़ तुअती मन हरमक, जो आपको महरूम करे, जो आपको महरूम रखे, जो आपको कुछ ना दे आप उसको दें। उधर से कुछ नहीं मिल रहा बावजूद इस्तिताअत के, लेकिन आप दे रहे, आप खर्च कर रहे हैं। वतसिलु मन क़तअ, और जो आपके हद क़ता रहमी कर रहे हैं आप उसके साथ सिला रहमी कर रहे हैं। वतअफु अम्मन ज़लमक, और जो आप पर जुल्म कर रहा है, आप पर ज्यादती कर रहा है, आप उसे भी माफ़ कर दें। अब माफ़ कर, आप बदला ले सकते हैं, आप में इस्तिताअत ताकत मौजूद है बदला लेने की, लेकिन आप दरगुजर कर रहे हैं, आप माफ़ कर रहे हैं। तो फरमाए ये 3 चीज़ें जिस शख्स में होंगी तो अल्लाह ताला 2 इनाम से उसको नवाजेंगे। एक तो उसका हिसाब आसान फरमाएंगे, और दूसरा इनाम क्या है, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। एक हदीस शरीफ में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि शब बरात को, यानी 15 शाबान की जो रात होती है, उसमें बनु कलब, छोटे काफ के साथ अरबों का एक कबीला, उस कबीले की जितनी बकरियाँ थी, जितनी बकरी, उन बकरियों पर जितने बाल थे, फरमाया कि इतने लोगों की इतनी तादाद में अल्लाह ताला लोगों की मग़फ़िरत फरमाता, लेकिन कुछ लोगों की मग़फ़िरत अल्लाह ताला नहीं फरमाता। एक तो फरमाया शिरक करने वाला मुशरिक की मग़फ़िरत हो नहीं सकती, और दूसरा शख्स मुशाहिनुन, दिल में कीना रखने वाला, जो शख्स दिल में कीना रखता है उसकी मग़फ़िरत नहीं होती, हालांकि इतनी कसीर तादाद में अल्लाह ताला लोगों की मग़फ़िरत फरमाता। और तीसरा शख्स फरमाया जो क़ाते रहम हो, क़ता रहमी करने वाला, जो क़ता रहमी करता हो, रिश्तों को तोड़ता हो जोड़ता ना, उसकी मग़फ़िरत भी नहीं होती। और इसी तरह जो वालिदैन का नाफरमान हो उसकी मग़फ़िरत भी नहीं होती। और 5वां शख्स मुदमिन ख़म्र, जो शराब का आदी हो उसकी मग़फ़िरत भी नहीं होती। अब देखिएगा अल्लाह ताला कसीर तादाद में लोगों की मग़फ़िरत फरमा रहे हैं, लेकिन क़ता रहमी एक इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि ऐसे मुबारक मौके पर भी ऐसे शख्स की मग़फ़िरत नहीं होती। एक हदीस शरीफ में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इन्ना अअमाल बनी आदम तुअरज़ु कुल्लल ख़मीसी लैलतल जुमुआ ला युक़बलु अमलु क़ाति रहम। फरमाया हर जुमरात को ख़ास तौर पर अल्लाह के यहाँ आमाल पेश किए जाते हैं। वैसे तो अल्लाह के सामने हैं सारे आमाल, अल्लाह देख रहे, लेकिन जुमरात को ख़ास तौर पर पेश किए जाते हैं। तो फरमाया कि जो शख्स क़ता रहमी करता है उसका कोई अमल कबूल नहीं होता। यानी इसकी इतनी बड़ी नहूसत है, इतना बड़ा गुनाह है जिसकी वजह से और अमाल भी कबूल नहीं होते, इतना बड़ा गुनाह है। तो इसलिए जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, हज अदा करना फ़र्ज़ है, इसी तरह सिला रहमी करना भी फ़र्ज़ है। और क़ता रहमी करना ये गुनाह है और इससे बचना ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे और आप हज़रात को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।